आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के लिए इनवाइट की गई है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 10 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक। तो इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हम बात करेंगे यूकेपीएससी अपर पीसीएस रिक्रूटमेंट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां पर आप टोटल 5 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और साथ में आपको अप्लाई का लिंक मिल जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके फादर नेम, मदर नेम और आपका नाम मीन्स कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और ये आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका डीओबी सेक्शन मीन्स डेट ऑफ बर्थ सेक्शन। तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 जुलाई को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर और आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद है डोमिसाइल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका उत्तराखंड अगर आप निवासी नहीं है उस कंडीशन में तो आपको देखिए सिर्फ जनरल का ही ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी। आप इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी कौन है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी या एसटी है, वो किसने जारी किया है, कब जारी हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट किस इशू से, डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है और साथ में कब तक ये वैलिड है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपका पीएच सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आपकी ज्वाइनिंग डेट और डिस्चार्ज डेट आप देंगे। इसके अलावा आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जानकारी है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप एप्लीकेबल हैं और अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं है वो आपने उत्तराखंड से कंप्लीट की है, पास आउट की है वहाँ के इंस्टीट्यूशन से, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देनी है आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी। तो आपको यहाँ पर जो मेल आईडी का ऑप्शन है यहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी देनी है और इसको फ्रेंड्स आपको कंफर्म भी करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको आपका जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का वो आपको यहाँ पर देना है। आपका एड्रेस आपको देना है, आपका जो भी पूरा एड्रेस है, तो लाइन फर्स्ट, लाइन 2, आपका सिटी, टाउन, विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस और अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। अब ये एड्रेस सेक्शन है, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका देखिए लॉगिन डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड फ्रेंड्स 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो। कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड आप बनाएं, मतलब अल्फाबेट भी हो ए से लेके जेड तक और नंबर्स भी हों 0 से लेके 9 तक। तो आप पासवर्ड को इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को करेंगे आप कंफर्म। इसके बाद इस सिक्योरिटी कोड को डालकर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, कोई भी गलती किसी भी ऑप्शन में है तो आप उसे सही कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपने पासवर्ड बनाया है ये डालकर, एक सिक्योरिटी कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। एजुकेशन डिटेल वाले सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ डिटेल दी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या आपसे यहाँ पर मांगा गया है, तो आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है अगर आप वो फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो आई हैव रीड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको फिल करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए एंटर करना है 10th की डिटेल। इसमें आपको यहाँ पर डिग्री का नाम, आपका जो स्टेट है जहाँ से आपने इसको पास आउट किया है, आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मार्कशीट आपकी कब इशू हुई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करेंगे और नंबर्स आपके सीजीपीए है तो सीजीपीए, मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स सिस्टम आपको देना होगा। कितने में से कितने नंबर आपके आए हैं ये आपको देना है, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी और इसके बाद आप इसे ऐड करेंगे। ऐसे ही फिर आपको 10+2 की एंट्री करनी है, तो आपको डिग्री का नाम, आपका जो स्टेट है जहाँ से आपने इसको पास आउट किया है, आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपने किस सब्जेक्ट से ये किया है वो आपको देना है, मार्क्स सिस्टम और या फिर सीजीपी सिस्टम क्या है आप वो आपको देना होगा। आपकी परसेंटेज आने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप यहाँ पर पास आउट जो है वो आप हैं डिग्री होल्डर्स, तो आप यहाँ पर डिग्री की डिटेल्स या ग्रेजुएशन की डिटेल, डिप्लोमा की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिग्री का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने इसको कंप्लीट किया है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका जो पासिंग डेट है वो क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स आपको आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट में आप पास आउट हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कम से कम एक सब्जेक्ट एंटर करना ज़रूरी है, बाकी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आप एंटर कर सकते हैं। सेम आपके नंबर्स की आपको यहाँ एंट्री करनी है, कितने में से कितने नंबर्स आपके आए हैं और इसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पीजी डिग्री होल्डर है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बीएड डिग्री आपके पास है, पीएचडी है, पीजी डिप्लोमा है या फिर डिप्लोमा आपके पास 15 मंथ का है या 3 साल का डिप्लोमा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आपकी एलबीटी के अकॉर्डिंग जो जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, पर आपको 10वीं 12वीं कम से कम यहाँ पर फिल करना जरूरी है, ग्रेजुएशन भी आपको एंटर करना होगा। इसके बाद ही फ्रेंड्स आपको नीचे ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का। अगर देखिए आपके पास मास्टर डिग्री है बिजनेस एड में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास यहाँ पर न्यूज़पेपर या मैगजीन में आर्टिकल या स्क्रिप्ट लिखने का तो आप यस या नो कर सकते हैं। 1 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास म्यूजिक में या फिर किसी भी स्ट्रीम में तो आप यस या नो कर सकते हैं। स्टेट या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट में आपने पार्ट लिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए पीएचडी होल्डर कंप्लीटेड जानकारी आपको फिल करनी है। आपका ऑप्शन जो भी एप्लीकेबल है, जो भी आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एनसीसी के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे और इनके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर अगर आपको ऊंचाई या शारीरिक मानकों में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं उस कंडीशन में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी आपको यहाँ पर देनी होगी, नहीं है एम्प्लॉयड तो आप नो कर सकते हैं। एग्जाम सिटी आप कहाँ लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और 2 सेंटर्स आपको कम से कम यहाँ पर चूज करने होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग आप अपना जो सेंटर है वो चूज कर सकते हैं। कोई क्रिमिनल केस है, आपको एग्जाम देने से कभी मना किया गया है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका कोई भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करें, आईडी प्रूफ का नंबर दें और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट इसको कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड का, और फोटो का साइज जो है 20 से 50 के बी, सिग्नेचर का साइज 10 से 50 के बी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट या फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपके सामने आता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को फ्रेंड्स ध्यान से चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है, आप उस डिटेल को सही करना चाहते हैं, आप उस डिटेल को सही कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और आपको लास्ट एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट का। तो पेमेंट करने से पहले डाटा को वेरीफाई और चेक जरूर कर लें और अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और इनमें फ्रेंड्स पेमेंट के लिए आपको कार्ड की डिटेल्स, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड का सीवी नंबर डालना है। नेट बैंकिंग के लिए आप कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग यूजर है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे ही क्रेडिट कार्ड की डिटेल को आप फिल करके अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट एक बार वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप यूके पीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं वेरियस